कृष्णा कहते हैं भगवत गीता में, बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्य परंतप। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वो कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि वो इस पृथ्वी पे आए हों, पहले भी वो आ चुके हैं। और अर्जुन जो है वो, उनका सवाल पहले इस श्लोक से ये था कि आपको कैसे पता कि जो सूर्य देव हैं उनको आपने ये ज्ञान दिया है, आप भी तो अभी ही जन्मे हैं, जैसे पृथ्वी पे मैं अभी जन्मा हूँ। तो कृष्ण अर्जुन को क्लैरिफाई करते हैं, जैसे कि ये सवाल भौतिक जगत के लोगों का भी रहता है कि भगवान भी तो हमारी तरह पैदा हुए थे और जैसे हम पैदा हुए हैं, तो फिर वो भगवान के सिवा कृष्ण मस्ट बी अ सुपर ह्यूमन, कुछ इस तरीके से होगा। बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे कृष्ण क्लियर करते हैं बहुत अच्छे से इस चीज़ को कि तुम्हारे और मेरे बहुत कई जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम उन जन्मों को भूल चुके हो और मुझे वो सारे जन्म याद हैं, सारे। क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान देने से पहले कृष्णा ने अर्जुन को ये क्लैरिफाई किया कि तुमसे पहले ये ज्ञान जो है मैं सूर्यदेव विवस्वान को पहले दे चुका हूँ, लेकिन समय के साथ, जैसे आज कलयुग में हो रहा है, समय के साथ लोग जो हैं भूल जाते हैं उस ज्ञान को, या फिर मानना भी नहीं चाहते हैं। जो भी वजह है जिसकी वजह से ये श्रृंखला टूट जाती है ज्ञान की, वो मैं सूर्यदेव को पहले भी दे चुका था और आज तुमको फिर से ये ज्ञान याद दिला रहा हूँ। तो हर काल में, हर कल्प में भगवान जो है ये ज्ञान हम तक पहुँचाते हैं और बहुत बड़ा हम पे एहसान करते हैं। नहीं तो इस पूरे ह्यूमन, जो मनुष्य की प्रजाति है, इसको पता ही नहीं चलेगा कि हम हैं क्यों यहाँ पे, या हम खाली ये मेड ऑफ बोन फ्लैश से बने हुए कोई जीव हैं जो कि पैदा हुए हैं और मर जाते हैं और बस गायब हो जाते हैं। हम तो यही सोचते हैं ना, साइंस के अकॉर्डिंग। लेकिन इस श्लोक के थ्रू कृष्णा अपनी डिविनिटी को, कि वो एक डिवाइन परमात्मा हैं, सोल हैं, डिवाइन सोल हैं, ये प्रूव कर रहे हैं। क्योंकि कोई सुप्रीम ह्यूमन जो होगा वो इतना तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना कि अपने आप को भगवान नहीं क्लेम कर देगा। अगर वो सुपर ह्यूमन भी थे खाली, अगर कोई इसको उनको सुपर ह्यूमन भी मानता है, देन ऑल्सो एक सुपर ह्यूमन होने के नाते वो ये क्लेम कर रहे हैं कि तुम्हें याद नहीं है अपने वो जन्म, लेकिन मुझे सारे जन्मों का ज्ञान है, बिकॉज यू आर सिंपली अ सोल एंड आई एम अ सुपर सोल। तो ये बहुत ही गहरा और सोचने वाला श्लोक है कि हम भी जो हैं कई जन्म ले चुके हैं और आगे भी लेते रहेंगे अगर बातों को समझेंगे नहीं। और जिन चीज़ों को हम अपनी खुशियाँ समझ रहे हैं ना, हैप्पीनेस समझ रहे हैं, वो ऐसी भयानक चीज़ें हैं कि आपके पास जब कुछ होगा ही नहीं, जो एक गरीब आदमी होता है उससे पूछो, वो उसके पास मान लो खाली कपड़े पहन करके कहीं जा रहा है अंधेरे रास्ते में, तो क्या उसको उतना डर लगता है जितना ऐसे इंसान को डर लगता है जो कि बहुत सारा कैश साथ में लेकर के कैरी कर रहा हो? तो किसे ज़्यादा डर लगता है सुनसान रास्ते पे जाने में? ऑब्वियसली उस इंसान को जिसके पास बहुत सारा कैश होगा। जिसके पास कुछ है ही नहीं लूटने के लिए, उसको क्यों डर लगेगा? वैसे ही हमारे साथ भी है। हमारे साथ ये है कि हम जो हैं पहले बहुत सारी हैप्पीनेस को बटोरते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि खुशियाँ छिनेंगी भी उसी की जिसके पास खुशियाँ होंगी, और जिसकी खुशियाँ हैं उसको डर हो ना हो लेकिन छिनती हैं। और यही प्रकृति का नियम है। अब किसी की हमें दिखता है कि अरे इसकी तो नहीं छिनी, तो हमको भी और आगे मिल सकती हैं, हमारी भी नहीं छिनेगी। ये भी माया का ही खेल है कि तुम्हारे बगल में बैठे वाले इंसान को उन्होंने इतना सशक्त और सक्षम बनाया है कि आप सोचते रहेंगे कि इसके पास तो हैप्पीनेस है, और उस हैप्पीनेस की वजह से इसके पास क्यों है भाई, धन है, पावर है, प्रतिष्ठा है,
तो मेरे पास भी हो सकता है, आज नहीं तो थोड़ा देर से होगा, थोड़ा देर से नहीं थोड़ा और देर से होगा। हम ये सोचते रहते हैं, लेकिन यही माया का खेल है कि हमारे बगल में ऐसे ही इंसान को खड़ा करते हैं जिसको देख देख करके हम ललचाते रहते हैं। और खुशियाँ मिलना इस चीज़ का सबूत है कि आपको दुख भी ज़रूर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और उस दुख का आपको एहसास भी इसीलिए होता है क्योंकि आप खुश होते हैं। और जब वो खुशियाँ चली जाती हैं तो हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हमको अब दुख का समय बिताना है, कुछ समय बाद खुशियाँ भी आएंगी, आ जाएंगी, लेकिन वो आते इसीलिए हैं कि आपको तोड़ेंगी, बहुत अच्छे से तोड़ेंगी, आपके पास आएंगी, आप खुश हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, सेटिस्फाइड होंगे, और फिर अचानक से कुछ ऐसा हो जाएगा या धीमे धीमे कुछ ऐसा हो जाएगा कि जो आपकी हैप्पीनेस की वजह थी फिर वो ख़त्म हो जाएगी। और यही साइकिल चलती रहेगी, दुख की सुख की, दुख की सुख की, और आपके कई जन्म ऐसे ही बीतते चले जाएंगे, बीतते चले जाएंगे, टिल द टाइम आपकी खुशियाँ आपको मिलती रहेंगी। और जब वो जाएंगी ना तो आप एक्चुअली वो तोड़े जाते हैं, आपकी ईगो को ना तोड़ा जाता है, काटा जाता है, उसका चूरन बनाया जाता है, उसके टुकड़े किए जाते हैं। और जब तक आपकी वो ईगो ख़त्म नहीं हो जाएगी, आप साधारण सरल सच्चे भगवान के भक्त नहीं बन जाते हैं, अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर लेते, तब तक आप इसी साइकिल में भटकते रहेंगे, भटकते रहेंगे, बस ये सोचते हुए अब खुशियाँ हाथ आई, अब खुशियाँ हाथ आई, अब आ गई भाई, फिर चली जाएंगी, जब चली जाएंगी फिर कहेंगे अब और आएंगी, अब दूसरी तरह की आएंगी, आ जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा। ठीक होने का मतलब यही है, ख़राब होने वाला है उसके बाद। तो हायर कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस यही कहती है, सोचो, सोचो कि तुम कौन हो, और सोचो कि तुम यहाँ क्यों हो। पहले इसको सोचो, उसके बाद आगे के जवाब पाओ। राधे राधे, हरे कृष्णा।